फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमने फिजिक्स में ऑप्टिक्स के बारे में देखा था। ऑप्टिक्स के बारे में हम उस दिन कुछ चर्चा किए थे, जिसमें ऑप्टिक्स के बारे में बताए थे कि ऑप्टिक्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और एक और बताए थे, एक और होता है क्वांटम ऑप्टिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। चलिए इसमें अब आगे देखते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बताए थे कि दोनों ऑप्टिक्स में ये वेव ऑप्टिक्स हो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इस दोनों में लाइट को हम वेव मानकर इसका अध्ययन करेंगे, लाइट को वेव मानेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जनरली हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जिसमें प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर वगैरह आएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लेंस, प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, जिसमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का व्यतिकरण। उसके YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन पढ़ना है। चलिए इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उस दिन बताए थे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों में हम लाइट को वेव मानकर अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जब लाइट, यहां कलई कर दे रहे हैं ताकि प्रकाश का परावर्तन होगा, तो जब किसी सरफेस पर कोई रे पड़ती है तब पुनः उसी मीडियम में उसको लौटा देने की जो घटना होती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश की किरणें जो है किसी माध्यम के सतह पर पड़ती हैं और सतह के द्वारा पुनः उसी माध्यम में लौटा दी जाती है, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो किरण सतह से टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु। टकराकर जो किरण लौटाई जाती है उसको परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलेंगे नॉर्मल अभिलंब, इसको बोलेंगे आपतन कोण, यह है परावर्तन कोण। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है तो सतह के द्वारा जो क्रिया अधिक होती है उसी का वहां अध्ययन करते हैं। अगर वहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो प्रकाश के रिफ्लेक्शन का अध्ययन करेंगे। सपोज कीजिए कि प्रकाश की किरणें पड़ रही है, उसमें 99.9% है किरणें परावर्तित हो जा रही हैं, तो वहां रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। अगर अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मतलब जो ज्यादा घटनाएं घटती है उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो किरण सतह के द्वारा किरण लौटा दी गई, कुछ किरण दूसरे मीडियम में भी प्रवेश कर जाती हैं। इस घटना को हम अपवर्तन बोलेंगे। लेकिन जनरली अगर जो अभी बताए कि जो घटना अधिक घटेगी उसी का अध्ययन करेंगे। अगर परावर्तित होगी परावर्तन का, अपवर्तित होगी तो अपवर्तन का। यहाँ पे इस कोण को हम अपवर्तन कोण, आपतन कोण बोलते हैं, इसको परावर्तन कोण। ये जो परावर्तक सतह, ये जो है हमारा, इसको बोलेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह और आपतित किरण के बीच जो कोण है इसको हम बोलते हैं विसर्पी कोण। ठीक है, ऐसे सूचित करेंगे। यह हमारा जो है डेल्टा है, मतलब प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटा दी जाती है तो उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कहेंगे जब
प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटा दी जाती है, लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नोट कर लेंगे। आगे बढ़ने ये प्रकाश के परावर्तन में पढ़ने से पहले आगे कुछ हम जानते हैं, इसके बाद फिर पढ़ेंगे। वास्तव में जो चीज़ हम बता रहे हैं वो अभी अगले क्लास में पढ़ना है, लेकिन कुछ यहाँ जान लेंगे तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो सतह के द्वारा पुनः उसी माध्यम में लौटा देना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे आपतित होती है और आपतन के बाद पुनः मान ले पुनः दूसरी माध्यम में अगर प्रवेश कर जाए, प्रकाश की किरण के कुछ भाग अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं उस स्थिति में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है और इस घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य चाल वगैरह बदल जाता है। मतलब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा था कि तरंग की चाल प्रकाश भी एक प्रकार का तरंग है, तरंग की चाल है हम लोगों ने v बराबर देखा था एफ लेमडा। मान लेते हैं कि प्रकाश की चाल जो है मीडियम 1 में v1 है तो v लेमडा मान लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है लेमडा 1 है और चाल v1 है, और यहाँ पर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो है लेमडा 2 मान लेते हैं और चाल क्या v2। तो यहाँ जो हमारा तरंग का चाल जो है v बराबर एफ लेमडा आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। तो प्रकाश की चाल पहले माध्यम में v1 मान लेते हैं और दूसरे माध्यम में v2, तो यहाँ भी एफ लेमडा। तो हमारा एफ प्रकाश की आवृत्ति तो नहीं बदलती है, तो क्या बदल जाएगी जी? तो इसका अगर वाइलेंस रखना है, आवृत्ति अगर वाइलेंस रखना है तब इसमें इसका तरंगदैर्घ्य बदल देंगे, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं v1 बटा v2 इज इक्वल टू एफ लेमडा 1
लेमडा 1 लेमडा 2 एफ है लेमडा 1 बटा एफ लेमडा 2, एफ से एफ कट गया, v1 बटा v2 इजकल टू लेमडा 1 बटा लेमडा 2। ये अगले क्लास में पढ़ना है, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन बनाने में। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है जी? तो c बराबर 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो है 1 बटा रूट अंडर म्यू नट इंटू एप्सिलॉन नट के बराबर होता है। जब म्यू नट इंटू एप्सिलॉन नट का मान रखेंगे तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। जहां कोई पूछे कि म्यू नट क्या है, तो म्यू नट के बारे में हम कहेंगे म्यू नट जो है निर्वात की परावैद्युता चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। एप्सिलॉन नट जो होता है यह निर्वात की विद्युतशीलता है। जिसका वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराडे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का मान एग्जाम में पूछता है। ये तो प्रकाश का चाल जो है निर्वात में हुआ। अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हम देखें, मान लेते हैं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल देते हैं, मीडियम में प्रकाश की चाल है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा रूट अंडर म्यू नट है, और इसके साथ माध्यम के निरपेक्ष परावैद्युता लगा देते हैं, अपेक्षिक परावैद्युता म्यू आर, चुंबकशीलता म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन। तो Vm बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया 1 बटा रूट अंडर म्यू नट इंटू एप्सिलॉन नट बराबर प्रकाश की चाल सी होता है, तो इसके बदले में लिखते हैं c बटा रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये भी हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा प्रकाश का चाल किसी मीडियम में निकालने के लिए, जहां रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। इसे n से सूचित कर लेते हैं, तो हमारा किसी मीडियम में प्रकाश की चाल हो गया c बटा n। इसे छोटा छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कंपटीशन में भी। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल जो है अलग अलग होता है। चलिए तो मान लेते हैं कि मीडियम 1 में अब प्रकाश का चाल v1 है बराबर c बटा n1, और मीडियम 2 में प्रकाश की चाल v2 है तो c बटा n2। इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं v1 बाई v2 इज इक्वल टू c बटा n1 बाई c बटा n2। c से c कट गया, v1 बटा v बराबर v2 बराबर n2 बटा n1। और अभी हमने देखा था कि v1 बटा v2 बराबर लेमडा 1 बटा लेमडा 2, तो हम कंपेयर कर सकते हैं
V1 बटा V2 बराबर लेमडा 1 बटा लेमडा 2 बराबर N2 बटा N1। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रकाश का चाल ज्ञात करना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये पढ़ना है अगले क्लास में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लिए।